Presidents come and go, but the Supreme Court goes on forever. A famous quote by US President William Howard Taft. As we all know, year 2020 has been full of surprises. While the world at large was fighting with severe pandemic, India has its own basket full of problems beside. The Supreme Court not only successfully adopted the online mode by enhancing e-court programs, but also delivered several important judgments and settled several prominent questions of law. Hey everyone, welcome back to our channel, The Legal Cruise. Today we are going to discuss some of the important landmark judgments of the year 2020. If you are a law student, this will also help you from exam point of view. So here we begin with the video without wasting any more time. तो ये हैं कुछ लैंडमार्क जजमेंट्स जो हम आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं. अनुराधा भसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, द सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वर्सेस बबीता पूनिया, इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया वर्सेस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, परमवीर सिंह सैनी वर्सेस बलजीत सिंह, विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा एंड पृथ्वीराज चौहान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. हमारा पहला केस है अनुराधा भसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का. इस केस में 2 जजेस बेंच रहीं जिनको हेड कर रहे थे जस्टिस एन.वी. रमना एंड जस्टिस वी. रामासुब्रमणियन. कश्मीर टाइम्स की एग्जीक्यूटिव एडिटर अनुराधा भसीन ने इंटरनेट शटडाउन एंड रिस्ट्रिक्शंस ऑफ मूवमेंट्स के कंटेक्स्ट में सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन फाइल की. 4th of August 2019 को गवर्नमेंट अनाउंस्ड बैन ऑफ इंटरनेट इन जम्मू एंड कश्मीर एंड शटडाउन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ ऑनलाइन कम्युनिकेशन. सेक्शन 144 CRPC के तहत एडिशनल रेस्ट्रिक्शंस वर इम्पोज्ड ऑन फ्रीडम्स ऑफ मूवमेंट एंड पब्लिक असेंबली. तो जो इश्यूज रेज हुए थे वो ये थे कि क्या गवर्नमेंट का इंटरनेट एक्सेस को कर्टेल करना, फोरबिड करना वैलिड था. क्या CRPC के सेक्शन 144 के अंदर जो रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज किए गए वो वैलिड थे. सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर की हेयरिंग करते वक्त ये डिसाइड किया कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स थ्रू इंटरनेट एक फंडामेंटल राइट है जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 क्लॉज 1A एंड आर्टिकल 19 क्लॉज 1G के अंदर प्रोटेक्टेड है. इसके साथ ही सेक्शन 144 CRPC के अंदर इंटरनेट शटडाउन एंड सस्पेंशन को लेकर रिपीटेड ऑर्डर्स लाना इज़ अब्यूज़ ऑफ पावर. हमारा नेक्स्ट केस है सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वर्सेस बबीता पूनिया, जिसमें भी 2 जजेस बेंच रहीं जिसको हेड कर रहे थे जस्टिस D.Y. चंद्रचूड़ एंड जस्टिस हेमंत गुप्ता. फरवरी 2003 में एडवोकेट बबीता पूनिया ने दिल्ली हाई कोर्ट में आर्मी विमेंस को परमानेंट कमीशन ग्रांट करने के लिए PIL फाइल की. आर्मी एक्ट 1950 के सेक्शन 12 के प्रोविजंस आर्मी में फीमेल कैंडिडेट रिक्रूटमेंट को प्रोहिबिट करता है. इस केस का मेन इशू ये था कि क्या आर्मी में विमेंस को परमानेंट कमीशन ग्रांट कर देना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में आर्टिकल 14 को अपहेल्ड करते हुए अलाउड परमानेंट कमीशन फॉर विमेंस ऑफ इंडियन आर्मी एंड नेवी. इसके साथ ही ये कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 33 में फंडामेंटल राइट्स को प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी एंड डिसिप्लिन को इंश्योर करने के लिए ही रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है. अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट केस की, दैट इज़ इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया वर्सेस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसमें 3 जजेस बेंच रहीं जिनको हेड कर रहे थे जस्टिस R.F. नरिमन, जस्टिस S. रविंद्र भट्ट एंड जस्टिस V. रामासुब्रमणियन. This judgment is famously known as cryptocurrency judgment. 6 अप्रैल 2018 में RBI ने एक सर्कुलर इशू किया जिसमें उसने प्रोहिबिटेड किया बैंक्स और अदर रेगुलेटेड एंटिटीज़ को फ्रॉम ट्रेडिंग इन वर्चुअल करेंसीज. इस केस में ये इशू रेज हुआ था कि क्या वर्चुअल करेंसीज को बैन करना या ट्रेड को डिसअलाउ करना RBI के जुरिस्डिक्शन के बाहर है. एपिक्स कोर्ट ने इस मैटर में ये डिसाइड किया कि डिजिटल करेंसीज को बैन करना अनकॉन्स्टिट्यूशनल है क्योंकि इट वायलेट्स राइट्स ऑफ फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी ट्रेड एंड प्रोफेशन जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 क्लॉज 1G के अंदर गारंटीड है. कोर्ट ने ये भी कहा कि RBI के पास वर्चुअल करेंसीज में डील करने के लिए वाइड पावर्स हैं, लेकिन RBI ने जो गाइडलाइंस बैंक्स और एंटिटीज़ को वर्चुअल करेंसीज में ट्रेड करने से प्रोहिबिटेड करने के लिए दी हैं, दे आर इलीगल, दैट इज़ अनइन्फोर्सेबल. Our next case is Paramveer Singh Saini versus Baljit Singh, which was headed by Justice R.F. Nariman, Justice K.M. Joseph and Justice Anirudh Bose.
इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने शफी मोहम्मद वैसे स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश 2018 को ध्यान में रखते हुए ये डिसाइड किया कि सभी पुलिस स्टेशंस एंड सेंट्रल इन्वेस्टिगेशंस एजेंसीज में सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल करना मैंडेटरी है। इसके साथ ही अगर कोई भी सर्कमस्टांसेस में ह्यूमन राइट्स वायलेशन होता है तो विक्टिम के पास ये राइट है टू ऑब्टेन सीसीटीवी फुटेज, एंड इसके लिए दे कैन ऑल्सो अप्रोच नेशनल और स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन। Talking about the case of Vinita Sharma versus Rakesh Sharma, which was led by Justice Arun Mishra, Justice M.R. Shah and S. Abdul Nazir. हिंदू सक्सेशन एक्ट का सेक्शन 6 बात करता है सर्वाइवरशिप रूल की, जिसमें सिर्फ मेल्स ही कोपार्टनर्स हो सकते हैं। लेकिन 2005 के अमेंडमेंट के बाद डॉटर्स को भी कोपार्टनरी राइट्स प्रोवाइड कर दिए गए। The enforcement date of this amendment was given 9 September 2005. The main problem was that क्या इस डेट को फादर का अलाइव होना ज़रूरी है या नहीं। विनीता शर्मा के केस में सुप्रीम कोर्ट ने 2016 एंड 2018 के प्रकाश वर्सेस फूलपति एंड दनम्मा वर्सेस अमर सिंह के केस को ओवररूल किया और ये कहा कि इंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे विमेंस का राइट बाय बर्थ है, एंड इस डेट को दैट इज़ 9 सितंबर 2005 को फादर अलाइव है या नहीं, इससे उनका राइट अफेक्ट नहीं होता है। अब बात करते हैं हमारे लास्ट एंड वेरी इंटरेस्टिंग केस की, दैट इज़ पृथ्वीराज चौहान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसको हेड कर रहे थे जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस विनीत सरन एंड जस्टिस एस रविंद्र भट्ट। शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रॉसिटीज़ एक्ट 1989 के एक्ट में 2018 के अमेंडमेंट से सेक्शन 18A इंसर्ट किया। इस केस में इस अमेंडमेंट की वैलिडिटी को चैलेंज किया ऑन द ग्राउंड्स दैट इट इज़ वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 14, 19 एंड 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। 2018 में काशीनाथ महाजन वैसे स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केस में कुछ सेफगार्ड्स इंट्रोड्यूस किए बिकॉज ऑफ मिसयूज ऑफ द एक्ट, जिसकी वजह से पार्लियामेंट लेके आया SC/ST अमेंडमेंट एक्ट 2018। एपेक्स कोर्ट ने इस मैटर में SC/ST अमेंडमेंट एक्ट 2018 की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को अपहेल किया। इसके साथ ही 2018 के काशीनाथ महाजन के केस को नलिफाई किया। इसके साथ ही कोर्ट ने आगे ये कहा कि SC/ST अमेंडमेंट एक्ट में जो भी ऑफेंस किए जाएंगे उसमें एंटिसिपेटरी बेल नहीं दी जाएगी। तो ये थे हमारे 2020 के कुछ लैंडमार्क जजमेंट्स जो हमने आज के इस वीडियो में डिस्कस किए। पर यही नहीं, देयर आर मैनी मोर जजमेंट्स जिसमें एपेक्स कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया है। एंड इफ़ यू नो एनी सच जजमेंट देन डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। Thank you so much for watching. Stay tuned and keep supporting. Bye bye.